स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 5 जो कि था अपना एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट कंप्लीट किया था। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था जो कि था अरहेलियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें हमने एसिड का डेफिनेशंस देखा था, बेस का डेफिनेशंस देखा था एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड और बेसिस, जहां पे हमने कैलकुलेशन से हमने कॉन्सेंट्रेशंस मोल पर लीटर एंड ग्राम पर लीटर कैलकुलेट किया था। उसके बाद हमने देखा था पीएच ऑफ अ सॉल्यूशंस, जिसमें से हमने एसिड और बेस का क्लासिफिकेशंस भी देखा था, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, और इसी के साथ हमने अल्कली का डेफिनेशंस भी देखा था। और स्टूडेंट्स, हमने ये देखा था कि पीएच ऑफ एन एसिड्स एंड बेस द इंपॉर्टेंट फॉर द डेली लाइफ। और जो अपना नेक्स्ट टॉपिक था वो था सॉल्ट, जिसमें से हमने 3 टाइप के सॉल्ट्स देखे थे, एसिडिक सॉल्ट्स, न्यूट्रल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। इसी के साथ में हमने आयोनाइजेशंस के बारे में स्टडी किया था, जहां पे डिसोसिएशंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड हमने देखा था, और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये हमने देखा था। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ था। नाउ स्टार्ट। आज की वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट एंड जस्टिफाई, यानी हमें रीजन के साथ में ऑड एंड आउट फाइंड आउट करना है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, राइट डाउन द चेंजेस दैट विल बी द सीन इन ईच ऑफ द इंस्टेंट एंड एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट। जो भी हमारा केमिकल चेंजेस हो रहा है, ये केमिकल चेंजेस हमें एक्सप्लेन करना है। और इसी के साथ हमें क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना है, जो कि है क्लासिफाई द फॉलोइंग टर्म्स इन अ 3 टाइप्स एंड नेम, जो कि ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यानी चैप्टर के ड्यूरेशंस हमने ये सारी चीजें एक बार देखी हुई है। फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्लोराइड, नाइट्रेट, हाइड्राइड, अमोनियम। अब इसका आंसर्स क्या होगा, ये देखने पे हमें पता चल रहा है क्लोराइड, नाइट्रेट और ये जो हाइड्राइड है बेसिकली ये एसिडिक रेडिकल्स है, तो इससे बाहर क्या निकलेगा, अमोनियम। और जस्टिफिकेशंस क्या होगा, अदर्स आर एनायन और एसिडिक रेडिकल्स भी लिख सकते हैं। आप एनायन लिखिए, एनायन और या फिर एसिडिक रेडिकल्स। सेकेंड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड अमोनिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनियास आर बेसिक इन नेचर, ये सभी बेस है। लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, एसिड है। तो ये हमारा आंसर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। और जस्टिफिकेशंस में क्या लिखेंगे, अदर्स आर बेसिस। अब हम सी क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट, सी क्वेश्चन अपना क्या दिया हुआ है, सी में जो पॉइंट थे, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब ये जो है हमें देखने पे पता चल रहा है कि ये एसिटिक एसिड होगा, रेस्ट ऑफ क्या होगा, इनऑर्गेनिक एसिड होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि that the acidic acids means they derive from the organic source, और सभी कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड। डी क्वेश्चंस क्या है, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम सल्फेट। तो स्टूडेंट्स, ये अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम सल्फेट अगर हम देखेंगे तो जनरली अगर हम बात करेंगे अमोनियम क्लोराइड की, तो अमोनियम क्लोराइड क्या है, ये एसिडिक है एंड द रेस्ट ऑफ क्या है, जो है न्यूट्रल सॉल्ट, जो कि ऑलरेडी हमने एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक सॉल्ट में देखा था। तो अमोनियम क्लोराइड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH4Cl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, दैट इज ऑल अ न्यूट्रल सॉल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ई है, जिसमें दिया हुआ है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। देखिए सॉल्ट किसके हैं, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट
एंड क्लोराइड। तो यहां पे जो हमें सॉल्ट बन रहा है इसमें से बाहर क्या निकलेगा, सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि अदर्स आर न्यूट्रल सॉल्ट बट द सोडियम कार्बोनेट्स आर बेसिक सॉल्ट। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है, बेसिक सॉल्ट है, और बाकी सभी क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है। अब हम एफ देखते हैं। एफ क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड। यहां पे सभी मेटल ऑक्साइड दिए हुए। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने मेटल ऑक्साइड्स में टर्मिनोलॉजी पढ़ा था एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स एंड जिंक ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहां से बाहर क्या निकलेगा, जिंक ऑक्साइड, बिकॉज अदर आर बेसिक ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स एंड सोडियम ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड बट जिंक ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। जी क्वेश्चन देखते हैं, क्रिस्टलाइन ब्लू विट्रोल, क्रिस्टलाइन कॉमन सॉल्ट, क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट, क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट। यानी ब्लू विट्रोल अगर कहेंगे तो क्या हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। क्रिस्टलाइन कॉमन सॉल्ट क्या हो गया, क्रिस्टलाइन कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट FeSO4 और क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट। तो यहां से बाहर क्या निकलेगा, क्रिस्टलाइन कॉमन सॉल्ट, क्योंकि बाकी जो भी हमने देखा है क्रिस्टलाइन ब्लू विट्रोल, क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट हैविंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें से डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, बट कॉमन सॉल्ट डू नॉट पोजेस द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखिए, कॉमन सॉल्ट में कभी भी नहीं होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट अपना H क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। सोडियम क्लोराइड क्या है, न्यूट्रल। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस से, सॉल्ट है, बेसिक इन नेचर। एसिटिक एसिड एसिड एंड सोडियम एसिटेट्स आर आल्सो दैट इज एसिड। तो यहां पे क्या निकलेगा, एसिटिक एसिड, क्योंकि रेस्ट ऑफ अदर्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। सोडियम क्लोराइड अपना इलेक्ट्रोलाइट है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी इलेक्ट्रोलाइट है, बट द एसिटिक एसिड्स आर नॉट इलेक्ट्रोलाइट। तो ये एसिटिक एसिड्स निकलेंगे। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चंस की तरफ क्या है। स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चंस अपना दिया हुआ है, राइट डाउन द चेंजेस दैट विल सीन इन ईच ऑफ इंस्टेंस एंड एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट। तो हमें रीजन भी देखना है कि रीजन भी लिखना है इन सब के पीछे क्या है। तो जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है यानी ए क्या दिया हुआ है, 50 ml water is added, 50 ml water is added to 50 ml solution of copper sulfate। अगर 50 ml वाटर हम 50 ml सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में ऐड करते हैं तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ब्लू होता है, तो इसका आंसर इस तरह से रहेगा, व्हेन 50 ml वाटर इज एडेड टू 50 ml सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू कलर सल्फेट सॉल्यूशंस बिकम लाइटर। यानी जितना हम ऐड करेंगे वाटर उतना ये लाइट होगा, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट होता जाएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन से बिकम अ डाइल्यूट एज अ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ सॉल्यूशंस बिकम द लेस। जितना हम वाटर ऐड करेंगे उतना ये कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, उतना ही ये लाइट कलर होता जाएगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अपना सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 drops of indicator phenolphthalein were added to 10 ml solution of sodium hydroxide। ऑलरेडी हमने इंडिकेटर में स्टूडेंट्स फिनोल्फथलीन के बारे में स्टडी किया था। फिनोल्फथलीन क्या है, एक तरह का सिंथेटिक इंडिकेटर से जो कि हम लैबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे हम आंसर इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करने वाले, व्हेन 2 drops of indicator phenolphthalein were added to 10 ml solutions of sodium hydroxide। अगर हम 2 ड्रॉप इंडिकेटर फिनोल्फथलीन के 10 ml सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशंस में ऐड करते हैं तो ये क्या होगा,
sodium hydroxides are basic in nature, then the solution changes from colorless to pink. ये क्यों होता है? This is because the phenolphthalein is acid based solutions, so it is colorless in acidic solutions. तो ऑलरेडी हमने देखा phenolphthalein acidic solutions में colorless होता है, बट बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर जो होता है वो पिंक होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है स्टूडेंट्स? इज बेसिक इन नेचर। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक इन नेचर से द सॉल्यूशंस टर्न पिंक। तो यहां पे सॉल्यूशंस क्या हो जा रहा है? पिंक कलर का हो जा रहा है। इनिशियली अगर फिनोल्फथलीन को हम देखेंगे तो फिनोल्फथलीन कलरलेस होता है। अगर फिनोल्फथलीन को हम एसिड में ऐड करेंगे तो एसिड में कोई भी कलरेशंस नहीं आता है, ये कलरलेस ही होगा। बट अगर हम बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में स्टूडेंट्स अगर हम ऐड करते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या दिया हुआ है? 2 or 3 fillings of copper were added to 10 ml dilute nitric acid and stirred properly। तो यहां पे हम क्या लेने वाले हैं? कॉपर फाइलिंग लेने वाले। कॉपर के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उससे हम लेने वाले। कहीं पे भी कॉपर का वर्क होता है तो स्टूडेंट्स वहां पे हमें कॉपर फाइलिंग इजीली मिल जाता है। तो दिस कॉपर फाइलिंग्स आर एडेड इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो स्टूडेंट्स ये देखिए कॉपर क्या है? मेटल है, और मेटल को हम किस में ऐड कर रहे हैं? एसिड में। तो इसका आंसर हम इस तरह से बताएंगे, when 2 or 3 fillings of copper were added to 10 ml dilute nitric acid and stirred, the copper filing react chemically, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शंस होगा, and nitric acid forming nitric oxide, copper nitrate and water. The formation of nitric oxide is confirmed from the efflorescence observed in an experiment. अब होता क्या है कि जैसे ही हमने देखा है कि मेटल रिएक्ट विद एसिड इज करस्पॉन्डिंग फॉर्म मेटल सॉल्ट ऑफ मेटल एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। बट स्टूडेंट्स यहां पे जो हम नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं, ये नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होता है, ये हाइड्रोजन गैस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के वाटर फॉर्म करता है। तो क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है कॉपर नाइट्रेट मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है, और इसी के साथ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो है डी। लिटमस पेपर वॉज ड्रॉप इनटू 2 ml dilute hydrochloric acid and then 2 ml concentrated sodium hydroxide was added to it। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पे क्या है? यहां पे हम एसिड ले रहे हैं और बेस ले रहे हैं, और दोनों का ही जो क्वांटिटी है क्वांटिटी वो सेम है। हम 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, उसी के साथ हम 2 ml कॉन्सेंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, यानी सेम अमाउंट ऑफ एसिड एंड सेम अमाउंट ऑफ बेस आर देयर। तो हमें पता है कि व्हेन acid react with the base its corresponding form salt and water। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। when a litmus paper was dropped into 2 ml dilute HCl the litmus paper turns red। पहली बात तो लिटमस पेपर का जो कलर है वो रेड हो जाएगा, and with addition of 2 ml concentrate sodium hydroxide litmus turn from red to blue। तो रेड से ब्लू हो जाएगा। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि बिकॉज द एडेड सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइजेस HCl एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यानी क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो रहा है। Since sodium hydroxide is concentrated solutions and final solutions will be contain additional amount of base which will be turn red litmus paper to blue। तो यहां पे रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? ब्लू कलर में हो जा रहा है, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो डाइल्यूट लिया हुआ। देखिए 2 ml हमने लिया बट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, बट कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहां पे सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रेजेंस ज्यादा है,
इसकी वजह से जो बेसिक कैरेक्टर है ये क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो दिस इज व्हाट द आंसर्स, जहां पे हमने ये देखा कि 2 ml हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और 2 ml हमने कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। तो लिटमस पेपर वाज ड्रॉप इनटू 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या हो गया दैट लिटमस पेपर टर्न रेड इन कलर। ये आप ध्यान में रखना, रेड इन कलर। लेकिन जैसे ही हमने 2 ml कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, द कलरेशंस वेयर चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ई, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड वाज एडेड टू डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या क्या हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड लिया, इस मेटल ऑक्साइड को हमने किस में ऐड किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स में, एंड देन मैग्नीशियम ऑक्साइड वाज आल्सो एडेड इन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी स्टूडेंट्स हमने जो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बार हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में लिया और एक बार हमने डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड में लिया। तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, however in a dilute sodium hydroxide magnesium oxide remain as it। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, बट डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस में इस रिमेन एज इट इज, ये उसी तरह से बना हुआ रहता है। अब रीजन क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड स्टूडेंट्स क्या है, बेस है। When magnesium oxide is added to dilute hydrochloric acid base neutralization reactions are take place and forming the magnesium chloride and water। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है यानी मेटल ऑक्साइड, आप ध्यान में रखिए जितने भी मेटल ऑक्साइड से सब बेसिक इन नेचर से, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे ही हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करेंगे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, where the acid react with the base corresponding form salt। कौन सा सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर। चलिए रिएक्शन से देखते हैं। तो रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द मैग्नीशियम ऑक्साइड करस्पॉन्डिंग फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो गया, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें बता रहा है। When magnesium oxide is added to dilute sodium hydroxide, no such reactions are occur। कोई भी reactions ये नहीं होता है, no reactions are occur। स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है जिंक ऑक्साइड वाज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक ऑक्साइड वाज एडेड टू डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहां पे क्या है, जिंक ऑक्साइड हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड कर रहे हैं और उसी जिंक ऑक्साइड को हम ऐड कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी बताया कि जो जिंक ऑक्साइड से इज एम्फोटेरिक इन नेचर, तो ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में भी रिएक्ट करता है। व्हेन जिंक ऑक्साइड इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस फॉर्मिंग द जिंक क्लोराइड एंड वाटर। क्या फॉर्म करेगा, जिंक क्लोराइड एंड वाटर फॉर्म करेगा। तो जिंक ऑक्साइड क्या है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड से बेसिक इन नेचर है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, अपना एसिडिक इन नेचर। तो बेसिक इन नेचर रिएक्ट विद एसिडिक नेचर फॉर्म दैट द सॉल्ट एंड वाटर। अब इसको केमिकल रिएक्शन से हम देखते हैं। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, HCl रिएक्ट विद जिंक ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है ZnO। इट्स करस्पॉन्डिंग फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड वाटर। तो ये जो हमें केमिकल रिएक्शंस दिख रहा है, ये केमिकल रिएक्शंस क्या बता रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में बता रहा है। तो व्हेन जिंक ऑक्साइड इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट्स फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, but when zinc oxide is added to dilute sodium hydroxide
and acid base reactions take place forming sodium जिंसेट and water। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर है, ये दोनों ही एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्शन देखिए क्या दिया हुआ है, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म सोडियम जिंसेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला स्टूडेंट्स Na2ZnO ट्वाइस, इसको कहते हैं सोडियम जिंसेट एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो आप हमेशा ध्यान में रखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज द बेस। अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ये मेटल क्लोराइड फॉर्म करेगा, और अगर बेस के साथ करेगा तो ये बेसिक जिंसेट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है जी, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज एडेड टू लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लाइमस्टोन में ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ही होगा, क्योंकि एक एसिड है और दूसरा क्या है, बेस है। तो व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज एडेड टू लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कहने का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, जो भी हमारे घर में टाइल्स होता है या जो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, तो लाइमस्टोन रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मिंग एफलोरेसेंस एंड डिसॉल्व द सॉल्यूशंस। तो लाइमस्टोन इज बेसिक इन नेचर, when dilute hydrochloric acid is added to it, take the neutralization reaction take place and forming calcium chloride water and liberation of carbon dioxide, जो कि ऑलरेडी हमने लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा है। स्टूडेंट होता क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया, कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन, शाहबादी स्टोन आप बोल दीजिए या फिर टाइल्स, तो ये सभी लाइमस्टोन है। जब हम लाइमस्टोन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शंस करते हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा एंड एफलोरेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर भी रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो इट इज ए टाइप ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि क्या क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट वाटर फॉर्म हो रहा है, और जिसमें भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है ये क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेयर एसिड न्यूट्रलाइज बाय द बेस, जहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिडिक है, और कैल्शियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टी क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑलरेडी हमने देखा है एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट फॉर्मिंग मेटल सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एच क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पीसेस ऑफ ब्लू विट्रोल, ब्लू विट्रोल यानी स्टूडेंट्स क्या है, कॉपर सल्फेट वेर हीटेड इन ए टेस्ट ट्यूब ऑन कूलिंग वाटर वाज एडेड टू इट। क्या बता रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बता रहा है। मैंने आपको बताया था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में एक डेफिनेट नंबर होता है वाटर मॉलिक्यूल का। तो अगर हम ब्लू विट्रोल कहेंगे स्टूडेंट्स, तो ब्लू विट्रोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4 into 5 molecules of H2O। तो इसका आंसर क्या है, A white powder was formed due to loss of water। जैसे ही हम ब्लू विट्रोल को हीट करेंगे ये व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म करता है बाय लूजिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो व्हाइट पाउडर वाज फॉर्म ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस एंड सब्सिक्वेंट ब्रेक डाउन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसमें वाटर ऐड करूंगा या फिर इसको कूल करूंगा, वाटर ऐड करूंगा, इट्स वंस अगेन टर्न इनटू द ब्लू कलर। तो पहले क्या हो गया, अ व्हाइट पाउडर वाज फॉर्म ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस। सेकंड क्या होगा, ब्लू कलर सॉल्यूशन इज फॉर्म when water is added to white powder, क्योंकि जैसे ही हम वाटर को ऐड करेंगे ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स कॉपर सल्फेट का वाटर मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब कर लेगा एंड टर्न इनटू द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, दैट इज व्हाट द CuSO4 5H2O। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। अगर ब्लू विट्रोल को अगर हम हीट करेंगे तो कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा, सिर्फ लॉस ऑफ वाटर होगा, मींस इट इज अ फिजिकल चेंज। फिर से ये वाटर या मॉइस्चर को गेन करेगा, फिर से उसका कलर ब्लू होगा, यानी ब्लू को हीट करेंगे तो व्हाइट पाउडर बन जाएगा और पाउडर में वाटर डाला तो ब्लू कलर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वॉज टेकन इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रिक करंट वॉज पास थ्रू इट। स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ऑलरेडी हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइसिस में सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड्स आर टेकिंग पास। तो जैसे ही हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में लेकर के जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं, तो क्या होगा, यहां पे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन जो गैस है वो कैथोड पे प्रोड्यूस होगा और ऑक्सीजन लिबरेटेड एज अ एनोड, क्योंकि हमारा जो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ये क्या हो गया, एसिडिफाइड या एसिडुलेटेड वाटर हो गया, जिससे एक तरह से समझिए कि हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम ऑफ वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, जिसमें से क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो सेल रिएक्शन क्या कहता है, कैथोड जिसमें से H प्लस आयन इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, यानी रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन होकर के क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। उसी के साथ में स्टूडेंट्स अगर हम एनोड पे रिएक्शंस देखेंगे, एनोड, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स यानी हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्मेशन फ्रॉम वाटर एंड लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ओवरऑल रिएक्शंस में हमें देखने पे ये पता चल रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है एंड इट्स प्रोड्यूसेस द हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देखा था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने नोट दिया था कि प्योर फॉर्म ऑफ वाटर डू नॉट टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस। उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ता है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो ये क्या हो गया, एसिडुलेटेड वाटर हो गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस होकर के हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस फॉर्म हो रहा है। तो यहां पे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, एसिडिफाइड वाटर, and is produce oxygen and hydrogen gas। तो आप ध्यान में रखिए, when dilute sulfuric acid was taken in an electrolytic cell, electric current is passed through it and hydrogen gas is produced as cathode and oxygen is liberated at anode। जहां पे हमने सेल रिएक्शंस देखा, ओवरऑल रिएक्शंस में हमने ये देखा कि वाटर मॉलिक्यूल डीकंपोजेस इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन इनटू 2 कंपोनेंट। तो हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करके हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बना। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑक्साइड इनटू 3 टाइप एंड नेम दे। तो हमें क्या करना है, इसमें क्लासिफिकेशंस करना है जो कि ऑक्साइड से। तो ऑक्साइड जनरली क्या क्या दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड। ये हो गया हमारे ऑक्साइड। अब इन ऑक्साइड को हमें 3 अलग अलग टाइप में क्लासिफिकेशंस करना है। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशंस किस तरह से हम लोग करेंगे। पहला अगर हम देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक टेबल हम बना लेते हैं स्टूडेंट्स। अब टेबल में ये हो गया बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स कहने का मतलब क्या होता है, द ऑक्साइड्स विच pH इज मोर देन 7, जिसमें आता है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। दीज आर बेसिक ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या रहेगा, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। स्टूडेंट्स एक
पॉइंट यहां पे ध्यान में रखिए, जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स एंड ऑल नॉन मेटल्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग अ फिगर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो कि हमने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में हमें पता है कि दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, सोडियम और क्लोरीन। और स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में देखा है कि सबसे पहले क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए रहता है। तो चलिए सोडियम क्लोराइड का यहां पे हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको डायग्राम में दिख रहा है कि सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1 और उसी के साथ में आप नीचे की तरफ देखेंगे तो क्लोरीन है और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट्स 2,8,7। सोडियम और क्लोरीन दोनों ही अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल तो क्या करेगा, सोडियम आयन लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, डोनेट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इट बिकम पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर कैटायन डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो हम ये कह सकते हैं आउटर मोस्ट सेल ऑफ सोडियम is not complete the octave. Sodium atom loses an electron to form sodium plus ion which has complete the octave. इसका ऑक्टेव पूरी तरह से कंप्लीट होगा। देखिए अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो आउटर मोस्ट सेल्स में कितने हो जाएंगे, 2,8 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर ये 2,8 हो जा रहा है मतलब क्या है, इट्स कंप्लीटिंग द ऑक्टेव, ऑक्टेव इसकी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, बट इट्स फॉर्म द कैटायन। क्या फॉर्म हो रहा है, कैटायन, और इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ गया। अब हम क्लोराइड आयन की बात करते हैं। क्लोराइड क्या करेगा, क्लोराइड में भी अगर हम देखेंगे तो इसका भी ऑक्टेव इनकम्प्लीट है 2,8,7। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 7 और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए 8, तभी ये इसका कंप्लीट होगा, वैलेंसिस यानी ऑक्टेव कंप्लीट होगा। तो ऐसे में क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाएगा क्लोराइड आयंस। क्लोराइड आयन यानी इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आ गया 2,8,8। अब आपको डायग्राम में दिख रहा होगा स्टूडेंट कि सोडियम और क्लोराइड एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों के बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो हम ये कह सकते हैं an ionic bond is formed between the oppositively charged of sodium plus ion and chloride minus ion. Thus, an ionic bond, ionic compound sodium chloride is formed. तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन को हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। स्टूडेंट सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। आउटर मोस्ट ऑफ सेल अगर हम देखेंगे सोडियम का तो 1 है, तो सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो सोडियम atom has 1 electron its outermost orbit and chlorine atom has 7 electron in its outermost orbit. सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज। तो when these atoms come together form sodium donate 1 इलेक्ट्रॉन गेन इट्स 1। दोनों के बीच में सोडियम ने 1 डोनेट किया और क्लोरीन ने 1 गेन किया। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड यानी क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज। तो उसको हम कह सकते हैं ड्यू टू द सोडियम हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन हैव अ नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे फॉर्म ए आयोनिक बॉन्ड एंड गिव राइज टू द सोडियम क्लोराइड। तो दोनों के बीच में क्या फॉर्म हुआ, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया एंड गिव राइज टू द सोडियम क्लोराइड। जहां पे हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम क्या बन गया, सोडियम केटायन फॉर्म हो गया, प्लस चार्ज। क्लोरीन के पास अगर देखेंगे तो क्लोरीन एक्सेप्ट द 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म क्लोराइड आयन, दैट इज 2,8,8। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एंड रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 देखा, क्या था, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन।